9th क्लास, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। बहुत कुछ बोल दिया, 10th को भी बोल दिया है और आपको भी बोल रहा हूँ, आप अच्छा पढ़ें और अच्छी पोजीशन हासिल करें। माई बेस्ट विशेज एंड डीप रिगार्ड्स ऑन दिस डे। एक टीचर आपको यही दे सकता है, अच्छी दुआएं कि आप अच्छी पोजीशन होल्ड करो लाइफ में, लेकिन उससे पहले अच्छा पढ़िए। देन द थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन देखिए। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा अगर आप देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन में, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। बस अब आपका नाम देखो, दिस इज बाकी सब कुछ देखो। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी नाउ टू अपोज एनी चेंज। यहां तक तो अगर आप देख रहे होंगे सब में एक ही चीज कॉमन है। इज इट क्लियर? अब नाउ एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन of motion is known as inertia of direction। मतलब जहां इनर्शिया लग गया वहां अपोज जरूर हो गया। वेरी सिंपल। अब इसके एग्जांपल्स, फिर इसका पानी कम पिए सब। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, व्हेन a fast moving bus negotiate, बस है ना, when a fast moving bus negotiate occur on a road। आपका नाम देखो कैसे, पैसेंजर्स, आपका नाम दिस इज फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व रोड। सिंपल ये है। आजकल के ड्राइवर है, देखो ये रोड, स्पीड वही रहती है भाई साहब की, हल्का ब्रेक पे पाँव हो गया बस, उसी स्पीड से आ रही है ये और कर्व ले रही है। आपका नाम देखो, एक कर्व। हमारे जमाने में टीचर्स हमें 9th में पढ़ाते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ाते थे इसके, जिसका कहीं आप लोगों के उसमें नाम ही नहीं है। 12 कि व्हेन ए फास्ट, अब यहां पे सिंपल सी बात है, बस यहां पे टर्न कर रही है, उसी स्पीड में आ रही है, तो जो इसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए फॉल्स टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द कर्व, तो ये कर्व रोड का जो सेंटर होता है इसकी तरफ को आपका गिरने लग जाते हैं। अगर आप याद करिए बस से रिलेटेड जो था, अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, अ पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर आप बात करेंगे तो ना उसमें क्या है, पर्सन गेटिंग आउट अ मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ अब यह कई बार कंडीशन क्या होती है भाई साहब, और आजकल ये जो यंत्र आप कान में लगा करके जो है ऐसे करके यूं करके चलते हैं, इसने और आदमी को खोखला कर दिया। सीधा ये गाड़ी सीधा अंदर ही घुसती है, यहाँ पेड़ में टकराई और गुटखा खाने का जुगाड़ हो गया। इसलिए नेवर ड्राइव रैश। तो ना देखिए, तो ये आपका पैसेंजर्स होते हैं सेंटर ऑफ कर्व रोड की तरफ गिर जाते हैं, रोड में नहीं गिरने, सेंटर
अंदर गाड़ी के अंदर भी गिर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो ना दो। क्यों? वाई? अब रीजन है क्यों गिरते हैं आपका ना दो वजह से, तो ना दिस इज ड्यू टू द टेंडेंसी। देखो ये वर्ड आप अक्सर देख रहे हो इसमें, टेंडेंसी, प्रवृत्ति आपका ना देखो ऑफ द पैसेंजर्स। गाड़ी चल रही है तो पैसेंजर्स भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, उनकी बॉडी भी आपका देखो पैसेंजर्स टू कंटिन्यू, दिस इज टू कंटिन्यू टू मूव नाउ इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक तो देखो स्ट्रेट लाइन ही थी आपका ना देखो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दैट। दूसरा अब देखिएगा, व्हेन अ व्हीकल मूव्स द मड गार्ड, दिस इज द मड गार्ड। पता है आपको क्या होता है जी? यू नो मड गार्ड क्या होता है? टायर के पीछे से जो लगा होता है, जो सेव करता है पीछे, जब टायर आगे घूमता है, व्हेन द टायर इज मूविंग आपका फॉरवर्ड, तो क्या होगा, गीली मिट्टी को पीछे या कीचड़ को पीछे फेंकता है, मड को पीछे फेंकता है, तो क्या होगा, वो आपके पीछे भी यूं करके आ रहा है, तो आपके, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके कपड़े खराब ना हो या आपकी गाड़ी खराब ना हो, इसलिए आपका वो जो है मड गार्ड लगाए जाते हैं चारों टायर में, कार में चारों टायर में, और मोटरसाइकिल में ये पीछे से लगाए हुए जो लंबा पार्ट है वो मड गार्ड का काम कर रहा है। देखिए आपका ऐसे, तो ये हो गया। तो व्हेन ए व्हीकल मूव्स द मड गार्ड स्टिकिंग आपका ना देखो दिस इज टू इट्स व्हील, तो इसके टायर के साथ जो स्टिक आपका होता है मड गार्ड आपका ना देखो दिस इज फ्लाइज ऑफ FLIES, फ्लाइज ऑफ ना देखो दिस टेंजेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये क्यों होता है? सिंपल सिंपल, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि व्हील आगे जा रहे हैं, व्हील इज गोइंग फॉरवर्ड, वो आपके आगे बढ़ रहा है, मड को क्या करेगा, इट विल आपका सेंड इट बैक या इट विल थ्रो इट बैक आपका नाम, तो ना दो जो तो मड गार्ड है, the mud guard over the wheels, जो व्हील्स के ऊपर आपका ना फ्लैप्स भी लोग कहते हैं, जैसे टायर होता है आपका गाड़ी का टायर ये है, तो ये इसमें आपका ये, तो यहाँ आपका क्या होता है, ऐसे लगा होता है, ये है मड गार्ड। तो जब टायर आगे को बढ़ेगा तो ये जो मड होगा पीछे, ये पीछे को फेंकेगा, तो इसलिए आप भी ना गिरे, इसलिए आपका इसकी सिक्योरिटी इसके लिए लगाए जाते हैं आपका नहीं। तो ये यहाँ नहीं होता, ये आपका पीछे की तरफ ऐसे आपका होगा, जिससे गाड़ी भी गंदी ना हो जाए, क्योंकि व्हाइट कलर की गाड़ी इसमें बेसिकली क्या होता है कि जल्दी ये आगे बढ़ रहा है तो पीछे को ना करके, इसलिए फ्लैप से आपका पूरा इसको ढका होता है, आपका कवर किया होता है आपका ना देखो। तो व्हील मड गार्ड ओवर द व्हील आर, व्हील्स आर प्रोवाइडेड, इनको प्रोवाइड किया जाता है टू स्टॉप दिस मड, कि ये जो मड, गाड़ी आगे फॉरवर्ड में जा रहा है, टायर आगे फॉरवर्ड में जा रहा है व्हील, और जो मड है ये मड फ्लाई करेगा, आपके कपड़े गंदे ना हो टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में आपकी गाड़ी गंदी ना हो, इसलिए आपका ना देखो दिस इज द, तो मड टू प्रोटेक्ट इट, तो प्रोवाइड टू स्टॉप दिस मड, नाउ टू प्रोटेक्ट, नाउ द क्लॉथ्स देख लीजिएगा ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर में तो वैसे लेकिन फिर भी आई जाते, छींटे तो आई जाते, और पर्सन सिटिंग नियर द व्हील,
पीछे वाला जो, जैसे टू व्हीलर होता है, टू व्हीलर, आगे वाला तो बैठा हुआ है, अब पीछे वाला यहाँ बैठा हुआ, इसके नीचे आप ना ये टायर, टायर आपका आगे मूव कर रहा है, ये आपका मड पीछे जाएगा, ये इसलिए ये आपका यहाँ पे आपका ये मड गार्ड लगा होता है। दिस इज द सिटिंग व्हील, द व्हील, व्हील के नजदीक में जो बैठा हुआ आपका ना, या जो बैक में आपका बैठा हुआ आपका ना, अब थर्ड, when a dog chases a hare, you know what is here? HAIR here माने बाल, HERE here माने यहाँ, और HARE here माने वाह वाह वाह, यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, यहाँ HAIR here माने बाल, HE अपन AR here माने सुना, और HARE here माने जे हैं, HARE, ये हेयर माने बाल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना आप लोग के तो सुन करके, मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं आज कह रहा था, मैं पूरे इंग्लिश मीडियम को बंद कर देता, प्राइवेट स्कूल खत्म कर देता। मैं आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, अगर जिंदगी में मैं कभी बना ना एजुकेशन मिनिस्टर, जिस हिसाब से मैं आज स्कूल्स की औकात देख रहा हूँ उस हिसाब से बंद करना चाहिए। ये हियर का मतलब, दिस हियर मैंने यहाँ, हियर मैंने यहाँ, दियर मैंने वहाँ, और ये हेयर का मतलब क्या होता है? होमोफोन्स जैसे लग रहे हैं आपका नाम, HA है सर, ई कहाँ दिख रहा है आपको? बोलिए। कितनी फीसें ले रहे हैं स्कूल वाले? लाख लाख। हेयर का मतलब खरगोश। जब कुत्ता क्या होता है, ये डॉग इस हेयर के पीछे पड़े तो ये कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये क्योंकि वाई, डॉग का मास ज्यादा होता है और इसका मास ये बॉडी से हल्का होता है, ये वेटेड होता है, सीधे जाएगा तो ये पकड़ लेगा। क्योंकि जितना जिसका ज्यादा मास होता वो जब एक बार स्पीड पकड़ लेता तो फिर वो, तो ये क्या करता, हेयर ऐसे जिग जैग पाथ हो जाता है, इसकी स्पीड जब ये जाएगा, ये इधर को जाएगा तब तक ये मर जाएगा। ये कहने का मतलब आपका मतलब ये, तो दिस इज द, तो अब आपका ये क्यों होता है, व्हाई, ये आपका पूछ रहा, इट बिकम्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाता फॉर द डॉग कैच द हेयर रैबिट, जिसको आप कहते हैं आपका ना, देखो दिस, ये हेयर, दिस इज बिकॉज क्यों होता है आपका ना, देखो द डॉग हैज मोर मॉस, इसका मॉस ज्यादा होता है, एंड हेंस ना मोर इनर्शिया, तो जिसका मॉस ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, तो हेंस मोर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नाउ दिस इज देन दैट ऑफ आज चौथा एग्जाम्पल खाली वैसे ही बता देता हूं, ड्यूरिंग द शार्पनिंग ऑफ नाइफ, जो चाकू होता है, चाकू में आपने देखा होगा एक तरफ आपका शार्प होता है, ये दराती आपकी हुई, ये जैसे पहाड़ों में घास काटने वाली जो दराती ऐसी होती है आपको, ये खुरपी आपकी होती है, एक तरफ से शार्प होती है और एक तरफ से आपका ब्लंट होती है,
मुंडी काटने वाली। आप कुल्हाड़ी का लीजिए, कुल्हाड़ी का भी एक जिससे आप लकड़ी काटते हैं, वो आपका एक शार्प होता है और एक आपका ब्लंट होता है। आपका ना देखो जैसे, तो ड्यूरिंग द शार्पनिंग ऑफ नाइफ, जब आपका नाइफ को आप शार्प कर रहे हो तो इट स्पार्क्स कमिंग फ्रॉम द ग्राइंड स्टोन्स, तो जिस ग्राइंड स्टोन में आप शार्प करें उससे स्पार्किंग निकलती है, आग जैसी निकलती है आपका नाम, तो जो फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली टू द रिम ऑफ द रोटेटिंग स्टोन, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने देखा होगा कभी ऐसे एक फ्लाई व्हील होती है और ये आपका पैडल से ऐसे मारता है, ये व्हील आपका रोटेट करता है और इस पे चाकू ऐसे करके नाइफ को आपका नाम शार्प कर देते हैं, इसमें से आग निकलती है, चिंगारियां निकलती हैं, स्पार्क निकलता है, वो इसलिए डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो ये आपके 4 एग्जांपल्स थे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। प्लीज डू इट।